जनवरी 1967 की वाणी चल रही थी। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी, ये संगम युग है। अभी वो लोग तो नया वर्ष मनाते हैं और कह देते हैं युगादि। वास्तव में यहाँ तो नया वर्ष भी नहीं है और कोई नए युग की आदि भी नहीं है। यहाँ तो कल्प की आदि है, माने पूरी चतुर्युगी की ही आदि है, चारों युगों की आदि है। कल्प का अंत भी है, पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की आदि। नई दुनिया में नया वर्ष होगा, नया युग होगा, माना सत्य युग होगा और नया कल्प होगा। तो देखो तुम्हारा नया वर्ष अभी चल रहा है, नया वर्ष चल रहा है या चलने वाला है। वो तो पुरानी दुनिया का नया वर्ष बनाते हैं और तुम्हारा नई दुनिया का नया वर्ष चल रहा है। उसके लिए अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है। अभी तुम संगम युग पर हो और नई दुनिया का नया वर्ष अभी आने वाला है। नया दिन होगा, नया महीना होगा, नया वर्ष होगा। कहेंगे संवत 111। तो सतयुग जब शुरू होगा तब नया वर्ष चलेगा। अभी तो संगम युग है और ये बात भी किसी को पता नहीं है कि ये अभी संगम युग है। तुम ब्राह्मणों की सिवाय कोई को पता नहीं। वो तो समझते हैं अभी कलयुग है, कलयुग का भी आदि चरण है। अभी हजारों वर्ष कलयुग के पड़े हुए हैं। तुम बच्चों में भी ऐसे बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है। संगम युग तो है, लेकिन पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने वाले कौन कौन है, वो प्रत्यक्ष होने वाला है। इसी युग में हम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं और उत्तम पुरुष कहा जाता है देवताओं को।
देवताएं हैं श्रेष्ठ। श्री श्री की औलाद है। श्री है शिव बाबा। अभी इस पुरानी दुनिया में तो कोई भी पुरुषोत्तम नहीं होंगे। नंबर 1 पुरुषोत्तम बनते हैं लक्ष्मी नारायण। पहले श्री कृष्ण को कहेंगे। फिर बात आती है निवृत्ति मार्ग में शंकराचार्य पुरुषोत्तम था, जिसने पवित्रता का संन्यास धर्म स्थापन किया। परंतु वो शंकराचार्य तो फूट करके 4 हो गए। अभी बाप भी आकर के पवित्रता का धर्म स्थापन करते हैं। परंतु शंकराचार्य ने तो स्थापन किया पुरानी दुनिया में, द्वापर के अंत में, और तुम्हारी स्थापना तो होती है नई दुनिया में। वो है हद के सन्यासी। अभी वो सन्यासी भी टूट करके 4 शंकराचार्य हो गए। इनकी भी कमेटी होती है जो आपस में मिलकर के किसी को शंकराचार्य बनाते हैं। और यहाँ कमेटी की तो बात नहीं है, यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। नई दुनिया में नए वर्ष में तुम राजी करेंगे। तुम अभी गुप्त हो। तुम्हारा पद मान मर्तबा सारा गुप्त है। तुम्हारा दान भी गुप्त है। गुप्त होने के कारण अभी पवित्रता पर कितना झगड़ा चलता है, कितना तंग करते हैं। खान पान पर भी बहुत झगड़ा चलता है। कहते हैं प्याज खाना पड़ेगा, लहसुन खाना पड़ेगा। घर में आधे ज्ञान में चलते हैं, आधे ज्ञान में नहीं चलते हैं। तो कहते हैं मांस गोश्त सब खाना पड़ेगा। कोई कहे कि हम तो वैष्णव बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जबरदस्ती क्यों करते हो? हम तो विष्णुपुरी की स्थापना में सहयोगी हैं। विष्णुपुरी बनाने में तुम झगड़ा क्यों डालते हो? वास्तव में विष्णुपुरी सतयुग में होती है। अभी जो वैष्णववादी हैं वो तो कलयुगी वैष्णव है। कलयुग में चारों तरफ सारी दुनिया में रावण राज्य है। रावण राज्य के वैष्णव और राम राज्य के वैष्णव में रात दिन का अंतर है। अभी सारी दुनिया के आदि मध्यंत का राज्य रस्म रिवाज बाप बैठ समझाते हैं। ये तो तुम जानते हो कि अभी सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। तुम जानते हो हम गुप्त विश्व पर विजय स्थापन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आत्मा बनना पड़े, माना देह भान छोड़ना पड़े। इसके लिए बाप को याद करना है। ये बात तुम किसी को भी सुनावेंगे तो सुन करके खुश हो जाएंगे।
समझेंगे इनको यही नॉलेज मिलती है स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, और तो कोई नॉलेज दे नहीं सकता, ऐसे कोई कह भी नहीं सकता कि हम सब ब्रदर्स हैं। जरूर इनका एक बाप आया हुआ है, एक बाप है तो सभी ब्रदर्स हैं। बाकी दुनिया में तो कह देते हैं सभी फादर्स हैं, ये नहीं समझते हैं कि हम सभी ब्रदर्स का बाप एक है। उनसे अभी हमको वर्षा मिलना है, उनकी शिव जयंती भी मनाई जाती है, और इनका नाम ही है शिव। शिव का जन्म गाया जाता है। सिर्फ रुद्र यज्ञ नहीं है, ये रुद्र जो है वो नाम तो बहुतों के रख दिए, मैं तो अपना नाम शिव ही बताता हूँ। बल शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम रख दिया है, परंतु मेरा असली नाम एक ही शिव है। फिर शुद्ध रुद्र नाम क्यों रख दिया है? जब मेरा असली नाम एक ही है तो बाकी नाम नकली हुए क्या? नहीं, बिंदी का नाम है शिव, ओरिजिनल में मैं बिंदी हूँ, और जब शरीर में प्रवेश करता हूँ तो अलग अलग नाम पड़ते हैं। जैसा जैसा काम करता हूँ वैसे वैसे नाम पड़ते हैं। कोई शरीर में प्रवेश करके रौद्र रूप धारण करता हूँ तो रुद्र कहा जाता है। रुद्र के बच्चे जरूर रुद्र ही होंगे। कहते हैं रुद्रों ने मिलकर के प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सो तो जरूर करेंगे। शास्त्रों में सब यहाँ की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन सार में बताता हूँ। अभी ये रुद्र यज्ञ रचा गया है, प्रजापिता के द्वारा ही रचा गया है। जो भी रुद्र यज्ञ में रुद्र बनेंगे वो बाप के ही बच्चे कहे जाएंगे। आदि में स्थापना हुई थी और जब अंत होगा तो रुद्रगणों के द्वारा विनाश होगा। अभी स्थापना का काम चल रहा है, स्थापना पूरी होगी, राजधानी तैयार होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। रुद्र गण कहे जाते हैं। गण का अर्थ ही होता है समूह, जिनकी यादगार में रुद्राक्ष की माला बनती है। माला का अर्थ ही है संगठन। ऐसा संगठन जो एक के स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ है और एक के ही ज्ञान के सूत्र में पिरोया हुआ है। वो मेरे जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले बच्चे हैं। उनके राज्य की मैं स्थापना करने आया हूँ। रुद्राक्ष की माला
108 की माला है। ऐसे तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं रुद्र हैं। 500 करोड़ रुद्रमाला के मणके हैं। क्योंकि जब तामसी बनते हैं तो सब विनाश में सहयोगी बनते हैं। आत्मा स्थापना का कार्य भी करती है, आत्मा विनाश का काम भी करती है, और आत्मा दिव्य गुणों की पालना का भी काम करती है। उस हिसाब से कहा गया कि 500 करोड़ रुद्र है, रुद्रमाला के मणके हैं। लेकिन मंदिर शिव का बनाया जाता है। रुद्र का मंदिर व रुद्र की जयंती नहीं कहेंगे। रुद्र का जन्म नहीं मनाया जाता, शिव का जन्म मनाया जाता है। कारण क्या है? शिव आते हैं, संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, तो नई दुनिया की स्थापना भी होती है। नई दुनिया की स्थापना होती है तो उसकी पालना भी होती है। इसलिए शिव जयंती मनाई जाती है। जिनकी स्थापना होती है, जिनकी राजधानी स्थापन होती है और जिनकी सुख की दुनिया की पालना होती है, वही फिर जयंती मनाते हैं। और जब विकराल रूप धारण करते हैं तो विनाश होता है। तो उन विनाशकारी की जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि दुनिया का विनाश होगा फिर तो मैं चला जाऊंगा, फिर जयंती काहे की? शिव जयंती कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में देखो कितने भी नाम रख देते हैं, परंतु वास्तव में मेरा नाम एक शिव ही है। शिव अर्थात कल्याणकारी। जो बोलता हूँ कल्याणकारी ही बोलता हूँ, जो देखता हूँ कल्याणकारी ही देखता हूँ, जो वाइब्रेशन छोड़ता हूँ कल्याणकारी वाइब्रेशन छोड़ता हूँ। हर हालत में मैं कल्याणकारी हूँ। मेरे द्वारा कल्याण का कार्य हो नहीं सकता, इसलिए मेरा नाम शिव है। तुम तो आत्माएं हो। आत्माएं तो जन्म मन के चक्र में आती है, चक्र में आती है तो माया की चक्री में भी आती है। तो मनुष्य आत्माएं सदाकाल कल्याणकारी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारा नाम शालिग्राम रख दिया है, क्योंकि तुम भी शिव के समान निराकारी स्टेज को प्राप्त होते हो। लेकिन शिव में बंधन नहीं दिखाया जाता, वो सदा शिव है, और शालिग्राम में बंधन दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि आत्माएं बंधन में आती हैं। शिव परमात्मा बल शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन बंधन में नहीं आता है। तुम भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूँ। मेरी आत्मा
और तुम्हारी आत्मा, दोनों में फर्क क्या है? मैं अभोक्ता हूं और तुम भोक्ता हो। मैं स्वार्थी नहीं हूं और तुम स्वार्थी हो। चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे दैत्य आत्माएं हो, सब स्वार्थी हैं, क्योंकि सबको अपना अपना रथ है। मेरे को अपना कोई रथ नहीं है, इसलिए मेरा नाम शिव है। मैं हर हालत में परमार्थी हूँ। अपना कल्याण की मुझे चिंता नहीं है। सन्यासी लोग फिर कह देते हैं कि परमात्मा सोहम आत्मा। तो देखो, उनके कहने में और मेरे कहने में कितना अंतर है। बाप तो कहते हैं हम तुम सब आत्माओं का बाप हो। चाहे जो भी आत्माएं हो, कोई भी धर्म की हो, कोई भी देश विशेष में पार्ट बजाने वाली हो, मैं सबका बाप हूँ। इसलिए कह देते हैं परम पिता, फिर कहते हैं परमात्मा। परमात्मा परम पिता क्यों नहीं कहते? परम पिता शब्द पहले क्यों लगाते हैं? जैसे कहते हैं शिव शंकर, शंकर शिव नहीं कहते, तो कारण क्या है? शिव बाप का नाम है और शंकर बड़े बच्चे का नाम है, जो देवताओं में भी बड़ा है, महादेव कहा जाता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम पिता अर्थात जो भी पिताएं हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं और चाहे प्रजापिता है, उन सब का बाप है। उससे बड़ा बाप कोई होता नहीं। मैं प्रजापिता का भी बाप हूँ। प्रजापिता जिसे दूसरे धर्मों में एडम कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है, जो बापों का भी बाप कहा जाता है इस मनुष्य सृष्टि पर, मैं उस प्रजापिता का भी बाप हूँ। इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता। फिर बाद में शब्द जुड़ता है परमात्मा। माना मैं शिव ज्योति बिंदु परम पिता जब इस सृष्टि पर आकर के परम पिता के रूप में प्रत्यक्ष होता हूँ, तो आत्माओं में जो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा है, उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता हूँ, जिसका मैं बाप हूँ। तो परम पिता माना शिव और परमात्मा माने जिसमें वो प्रवेश करता है। आत्माओं में परम पार्टधारी माना हीरो पार्टधारी, माना परम पिता परमात्मा। तो जैसे आत्मा, तो इनका बाप भी वही होगा। सभी आत्मा है। शरीर को होते आत्मा का मर्तबा मिलता है। शरीर न हो तो आत्मा का कोई मर्तबा नहीं। अभी ऊंच से ऊंच मैं हूं,
तो मैं षष्ठी पर ऊंचते ऊंच हूँ या परमधाम में ऊंचते ऊंच गाया जाऊंगा? ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे का सवाल इस षष्ठी का है, ब्रह्मलोक का नहीं है। इस षष्ठी पर ही ऊंचे और नीचे गाया जाता है। तो ऊंचते ऊंच कहेंगे ब्रह्मा को, उससे ऊंच कहेंगे विष्णु को, और उससे भी ऊंच कहेंगे महादेव को, और इन तीन देवताओं से ऊंचा कहेंगे शिव को। वो है प्रजापिता, और मैं हूँ प्रजापिता का भी पिता। इन बातों को दुनिया तो कोई जानती नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है। इसलिए कहते हैं एक एक मुरली को 6-6 बार पढ़ें या सुने, तब बात बुद्धि में बैठेगी। कोई तुमको मुझने के लिए कहेंगे शिव बाबा आया हुआ है, तो तुम्हारे लिए तो ये नया जन्म ठहरा। तो कहो हाँ, हमारा जन्म भी नया है और संमत भी हमारा नया होता है, क्योंकि तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। तुम चोटी के ब्राह्मण हो। चोटी माना एड़ी से लेकर के चोटी तक। एड़ी माना पांव का पिछला हिस्सा, और चोटी माने शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा। तो तुम चोटी के ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां गाई जाती हैं। उन 9 कुड़ियों में तुम चोटी के ब्राह्मण हो। जब यज्ञ की आदि हुई तो तुम बच्चे चोटी में थे। बाद में वो दूसरे परवर्ती ब्राह्मण आते गए। अभी तुम फिर से चोटी में पहुंचने वाले हो। तो जब तुम नया वर्ष शुरू करेंगे, संवत 1-1 से शुरू करेंगे, तो चोटी से शुरू करना पड़ेगा। बीच से शुरू क्यों करेंगे? तो तुमको समझाना है। वहां सतयुग में हम सतो प्रधान होंगे। अभी तो इस दुनिया में साफ पतित तमो प्रधान है, कोई सतो प्रधान नहीं है। अगर कहें तो यही कह सकते हैं कि सिवाय एक शिव बाबा के और कोई सतो प्रधान नहीं। एक सदगुरु सच्चा और बाकी सब झूठे। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। सीढ़ी का राज भी कितना अच्छी रीति समझाया है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ये है सीढ़ी का राज। जिनकी जिनकी चढ़ती कला होती जाएगी, वो दूसरों का भला किए बगैर रह नहीं सकेंगे। अभी तुम दूसरों का भला करते हो तो तुम गोरे बनते जाते हो। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है, यहाँ तो देखो आर्टिफिशियल कितनी फैशन है। तुम जानते हो हम तो नेचुरल देवी देवता थे।
ये देवताओं का राज्य हमने अनेक बार लिया है, हमें ही राज्य लेते हैं और हमें ही राज्य घुमाते हैं। उसमें भी 4 युगों में 3 युग में हम सुख में रहते हैं, 3 हिस्सा हमारा सुख का होता है और चौथा ही दुख का होता है। और तुम चोटी के ब्राह्मणों के अलावा और जो होते हैं उन सब का आधा सुख होता है और आधा दुख होता है। तो तुम जास्ती सुख भोगते हो और जो ब्राह्मण होते हैं वो तुम्हारे जितना सुख नहीं भोगते। ये अंतर है चोटी के ब्राह्मणों में। अगर इक्वल सुख और इक्वल दुख हो तो ईश्वरीय ज्ञान लेने का क्या फायदा। हम ईश्वर से ज्ञान लेते हैं तो कुछ तो फायदे में रहना चाहिए। जरूर तुम्हारा सुख जास्ती होता है। क्यों? क्योंकि तुम प्रैक्टिकल में सुखदाता बाप के बच्चे बनते हो और वो प्रैक्टिकल में सुखदाता बाप के बच्चे नहीं बनते। तुम बाप से सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हो और वो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई नहीं पढ़ते। पिछाड़ी में तुमको थोड़ा सा दुख होता है। विवेक भी कहता है कि सुख और दुख अगर बराबर महसूस हो तो तुमको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तुमको दुख होता है अंतिम जन्मों में तो तुमको चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है। अभी तुम बच्चे समझते हो भले वो लोग नया वर्ष मना रहे हैं, परंतु हम तो इन सबसे न्यारे हैं। हम तो कोई उत्सव नहीं मनाते, हम कोई त्योहार भी नहीं मनाते। वो जड़ दीपकों की दिवाली जलाते हैं, हम तो आत्मा के दीपक जलाते हैं। हम उनके जड़ दीपकों की दिवाली देखने भी नहीं जाएंगे। तुमको तो नशा होना चाहिए कि हम चैतन्य दीपकों की दिवाली मनाए रहे हैं। हमारे चैतन्य दीपक जगेंगे तो सारी दुनिया में रोशनी रोशनी हो जाएगी। जैसे नॉर्थ पोल और दक्षिणी पोल में 6 महीने का दिन हो जाता है, ऐसे तुम्हारे लिए 2500 वर्ष तक इस सृष्टि पर दिन ही दिन होगा। रोशनी ही रोशनी हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाएगी। अंधेरे का नाम नहीं रहेगा। और अभी तो तुम इस दुनिया में संगम युग को सबसे ऊंचा रखते हो क्योंकि यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग। सत्युग त्रेता में तो कल्याण होता ही है, परंतु लॉटरी तुमको अभी मिलती है। इक्कीस जन्मों की लॉटरी मिलती है और कोई कंगाल को अगर लॉटरी मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होती होगी। तुमको अभी लॉटरी मिल रही है, जब लॉटरी तुमको मिलती है तो तुमको अतीन्द्रिय सुख बांटता है। उस समय दुनिया के लिए दुख की बात होगी और तुम्हारे लिए सुख की बात होगी।
ये बात मुसलमानों की कुरान में भी लिखी हुई है कि जब कयामत होगी तो जो खुदा के बंदे होंगे वो बड़े आराम में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अतीन्द्रिय सुख तुमको मिलेगा, उन ब्राह्मणों को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम हो मुखवंशावली, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों पर ज्यादा तवज्जो देते हो, और वो है कुखवंशावली ब्राह्मण। जो कुखवंशावली ब्राह्मण होते हैं वो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, भारतवासियों को धोखा दे जाते हैं, भारत को धोखा दे जाते हैं, दूसरे धर्मों की शक्ति बढ़ाते हैं और भारत की शक्ति छीन कर देते हैं। तो वो बाप के बच्चे कैसे हुए? तुम हो डायरेक्ट बाप के बच्चे, तुम हो सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट, इसलिए तुमको सुख जास्ती मिलता है। गोप गोपियां भी तुम हो, क्योंकि तुम गुप्त रह करके पुरुषार्थ करते हो। उन ब्राह्मणों को गुप्त थोड़े ही कहेंगे, ईश्वरीय संतान भी तुम कहलाते हो, क्योंकि तुम ईश्वर से जन्म लेते हो। वो ब्राह्मण तो ईश्वर से जन्म कहाँ लेते हैं? ईश्वर तो आकर के ब्रह्मा द्वारा जन्म देता है। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। जब तुम्हारा ब्रह्मा ही सूक्ष्म वतन में है तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम भी भागो सूक्ष्म वतन में। अरे ब्राह्मणों का गायन तो इस सृष्टि का है या सूक्ष्म वतन का है? ब्राह्मण तो इस दुनिया में पूजे जाते हैं, तो ये तुम्हारा गायन है। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, ईश्वरीय संतान तुम कहलाते हो। वो ईश्वर से जन्म ही नहीं लेते, उनको ज्ञान किससे मिलता है? उन ब्राह्मणों को ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान का दिव्य जन्म किससे मिलता है? भगवान से मिलता है या दीदी दादी दादाओं से मिलता है? किससे मिलता है? उनको, उन ब्राह्मणों को दीदी दादी दादाओं से मिलता है। ब्रह्मा से जन्म कहाँ मिलता है? ब्रह्मा है ही नहीं, तो जन्म कहाँ से मिलेगा? और तुम्हारा तो ब्रह्मा है। तुम तो जानते हो कि मुरली में बाप ने बोला हुआ है कि ये ब्रह्मा चला जाएगा तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ब्रह्मा कोई एक का नाम होता नहीं, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं। लेकिन तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ते हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ ही है बाप भी है तो माँ भी है। वो हमारा अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, आधा नारी और आधा पुरुष, कंबाइंड बाप दादा नाम है। वो बाप राम बाप भी है, उसमें शिव बाप तो है ही, और फिर वो हमारा दादा भी है।